नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया। कोशिश करते हैं आपको किसी न किसी तरह की नई जानकारी देने की। आज जानेंगे शकुन और अपशकुन के बारे में हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आप में से कुछ लोग शकुन अपशकुनों में मानते होंगे तो कुछ नहीं। ये शकुन या अपशकुन रोजमर्रा के जीवन में देखने को भी मिल जाते हैं, जैसे नींबू, मिर्ची और काजल के टीके के रूप में। कौन कौन से होते हैं शकुन अपशकुन, जानेंगे आज हमारे प्रोग्राम में। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि जी। पंडित जी, पिछले हफ्ते भी हमने शकुन अपशकुन के बारे में बात की थी, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से चर्चा अधूरी रह गई थी। हम चाहेंगे कि वो आज आगे बढ़े। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, विज्ञान का युग जो तीव्रता से, तेजी से ग्रह नक्षत्रों को पार कर रहा है, ऐसे समय में यदि हम शकुन की बात करें, थोड़ा मजाक सा समझा जाता है, हास्यप्रद समझा जाता है। आज का जो जीवन है या जीवन शैली है, वो इतनी तेजी से दौड़ रही है कि शकुन का विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। ये सत्य है, मानते हैं हम इस बात को। परंतु शकुन तो प्रस्तुत होते रहते हैं और संभवतः आगे भी घटित होते रहेंगे। आपके हमारे करने से नहीं होते, वो अपने आप आते रहते हैं और भविष्य में भी वो घटित होते रहेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है और स्वयं के विषय में, अपने के बारे में सोचने का अवसर तो मिल ही नहीं पाता। तो ऐसे में शुभ और अशुभ क्या, इस आधुनिक युग में जबकि शकुन अपशकुन का विचार, इस विषय पे बात करना भी शायद पिछड़ेपन का सूचक समझा जाता है कि भैया आप कब कौन सी दक्षिणा से बातें कर रहे हो, कौन से जमाने की बात कर रहे हो। इस पर भी आज की व्यस्त जिंदगी, आज का उन्नत विज्ञान पूर्ण रूपेण एक शकुन के शुभ होने पर ही टिकता है। और शकुन अशुभ हो तो ध्वस्त भी होता है। रॉकेट छोड़ रहे, लॉन्चर छोड़ रहे हैं तो भी उसके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। इतने बज के इतने मिनट पे ही ये काम करना है। और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में शकुन घटित होता ही है, निश्चित तौर पे। इसको बेशक आप माने या ना माने। अक्सर देखने में आता है कि बच्चा जब परीक्षा देने जाए या कोई अपने घर का सदस्य नौकरी है तो इंटरव्यू वगैरह देने के लिए निकले, अथवा घर का कोई सदस्य किसी यात्रा के लिए प्रस्थान करे, तो उसे एक चम्मच मीठा दही खिलाकर, गुड़ खिलाकर या मीठा दही खिलाकर विदा करना शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? मान्यताएं हैं कि जब हम बच्चे हमारे घर से बाहर निकलते हैं, एग्जाम के लिए हम निकलते हैं, तो जब शकुन मीठा खा के निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्य में सफलता मिलती है। घर से निकलते ही यदि किसी चीज से वस्त्र उलझ जाए या पांव किसी वस्तु से टकरा जाए, अथवा पीछे से कोई आवाज दे ले, कोई पुकार ले, ये सब बातें क्या है? अगर कोई पुकार ले, आवाज दे ले, तो हम सोचते हैं कि भैया ये क्या किया आपने, क्यों आवाज दी अच्छे काम के लिए जाते समय? इनका कोई अर्थ भी होता है क्या? जी हाँ, इन सब का अर्थ है। और यह जो अर्थ है, इनका जो मतलब है, धरातल की वह ठोस सच्चाई है, इस कलयुग की वह ठोस सच्चाई है जिसे आप माने या ना माने। परंतु ये जो शकुन है, ये जो अपशकुन है, ये अवश्य घटित होते हुए आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देंगे। यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि शकुन बनाए नहीं जाते हैं। ये शकुन किसी पंडितों के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ये तो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही निर्मित होते हैं। आज भी गांव में, देहात में जो किसान हैं, चींटियों के झुंड को देखकर मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। चींटियों के झुंड को देख के मौसम का अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला मौसम कैसा होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। और यह अनुमान 100% सत्य भी प्रमाणित होता है। आज जबकि मौसम विज्ञान का जो हमारा डिपार्टमेंट है, अरबों रुपए व्यय करके भी मौसम की 100% सत्य भविष्यवाणी नहीं कर पाता। हम तो उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आप लोग भी मौसम की भविष्यवाणी सुनते ही नहीं होंगे, पता ही नहीं। 100% भविष्यवाणी नहीं कर पाते। तो एक चिड़िया
एक चिड़िया धूल को अपने ऊपर उछाल उछाल करके भारी वर्षा का संकेत दे देती है। ये क्या है दोस्त? शकुन। हमारे यहाँ ब्राह्मण, बनिए, खत्री इत्यादि परिवारों में आज भी घर से कन्या के विदा होने के बाद घर वाले अपने घर के किसी सदस्य को उस दिन सिर नहीं धोने देते। हमारे घर से यदि कन्या विदा हो रही है तो सिर नहीं धोते। दामाद के विदा होने के बाद उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती। ये सब क्यों? क्या ये सब पिछड़ापन है, दकियानुसी है? संभवतः आप में से कुछ दर्शक ये स्वीकार करेंगे कि ये तो फालतू दकियानुसी बातें हैं, परंतु विश्वास कीजिए कि वाकई ये अशुभ होता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे दैनिक नित्य जीवन में शकुन अपशकुन के नाम से घटित होती है, उसमें कुछ शुभ चीज़ें भी होती है और कुछ अशुभ चीज़ें भी होती है। और भविष्य कोई भी घटना घटित होती है तो उससे पहले वो उसका संकेत देती है। समझने की ज़रूरत है उस संकेत को। एक छठी इंद्रिय जिसको हम कहते हैं कि हमारी छठी इंद्रिय हमें बताती क्या होने वाला है, तो वो संकेत है। तो शकुन एक संकेत है, अपशकुन एक संकेत है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जी पंडित जी, आप शकुन अपशकुन के बारे में बता रहे हैं, संकेतों के बारे में बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि अब आप बताएं कि कौन सी चीज़ें शकुन होती है और कौन सी नहीं। जी बिल्कुल, दैनिक कार्यकलाप में कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं या शकुन होती है जो हमें आने वाली अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति सचेत करते हैं। आइए इनमें से कुछ की हम चर्चा करते हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित है। लोहे का शकुन। घर में लोहे का होना कहा जाता है बड़ा शुभ माना जाता है। लोहे में एक ऐसी शक्ति होती है जो बुरी आत्माओं को घर से भगा देती है। इसीलिए हम एक घोड़े की नाल भी घर के दरवाजे के बाहर लगाते हैं। परंतु घर में पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुभ है। कोई भी ऐसा लोहा जो कि जंग लगा हुआ हो, पुराना हो, उसे नहीं रखना चाहिए। लोहे का सामान भी साफ करके रखें। वहीं जो हमारी जो महिला दर्शक है जो हेयर पिन को यूज़ करती हैं, बालों में जो हेयर पिन लगाती हैं, उसका भी वैसे तो देखा जाए तो हेयर पिन एक बहुत मामूली सी चीज़ है, परंतु इसका प्रभाव बड़ा आश्चर्यजनक देखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को राह में कोई हेयर पिन पड़ा मिल जाए, आप जा रहे हैं और आपको हेयर पिन सामने दिख जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आज आपको कोई नया मित्र मिलने वाला है। वहीं यदि आपका हेयर पिन खो जाए तो निश्चित तौर पे मानिए कि घर में या बाहर कोई ना कोई दुश्मनी पैदा करने वाला सामने आने वाला है। वहीं यदि हेयर पिन को घर में कहीं लटका दिया जाए तो अच्छे भाग्य का संकेत है। ये हेयर पिन के शकुन है। उसी तरीके से काले वस्त्र, काले कपड़ों का भी शकुन माना जाता है। वैसे तो हमारे जीवन में काला वस्त्र बहुत अशुभ माना जाता है। जनरली हम ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि उससे शुभता की निशानी नहीं माना गया। यदि कहीं बाहर, घर से बाहर जाते समय कोई आदमी काले वस्त्र पहनकर दिखाई दे तो अपशकुन माना जाता है, जिसके बुरे प्रभाव से जाने वाले व्यक्ति की, जो जा रहा है घर से बाहर, उसकी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे समय में अपनी यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। रुई के शकुन, जो रुई होती है उसका शकुन, उसके बारे में भी जानते हैं। रुई का कोई टुकड़ा यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों पर चिपका मिले तो उसे शुभ शकुन माना जाता है। शुभ समाचार आने का संकेत है या किसी प्रिय व्यक्ति के आने का संकेत है। कहा जाता है कि रुई का छोटा सा टुकड़ा व्यक्ति को किसी एक अक्षर के रूप में नजर आता है। कई बार रुई अगर कपड़ों में लग जाती तो किसी अक्षर के रूप में भी दिखने लगती है। यह अक्षर उस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर होता है जहां से उस व्यक्ति के लिए शुभ संदेश या पत्र आ रहा है। आइए बात करते हैं चाबियों के शकुन के बारे में। चाबियों का गुच्छा हमारी जो महिलाएं दर्शक हैं, गृहिणी हैं, बहनें हैं, उनकी संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यदि महिलाओं के पास चाबियों का कोई ऐसा गुच्छा है जिस पर बार बार साफ करने के बाद भी जंग चढ़ जाए, बार बार साफ करने के बाद भी जंग चढ़ जाए, तो एक अच्छा शकुन है। इसके फलस्वरूप घर का कोई रिश्तेदार अपनी जायदाद में से आपको कुछ देना चाहता है, वसीयत करना चाहता है, आपके नाम से कुछ धन छोड़कर जाना चाहता है।
वहीं चाबियों को बच्चे के तकिए के नीचे रखना भी शुभ माना जाता है। इससे बुरे स्वप्न और बुरी आत्माओं से बच्चों का बचाव होता है। जैसे हम चक्कू रख देते हैं, कैंची रख देते हैं, लोहा रख देते हैं, ऐसे चाबी को भी तकिए के नीचे रखने से बुरी आत्माओं से बचाव होता है। बटन का शकुन, शर्ट में, कुर्ते में जो बटन होते हैं उनका भी शकुन होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे कमीज पे, कोट या अन्य कोई कपड़े का जो बटन है वो गलत लग जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, और हमने शर्ट निकाली और उसको पहनी, देखा कि बटन गलत लगा है, तो अपशकुन होता है। सीधे काम भी उल्टे पड़ने लग जाते हैं। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कपड़े को, जो भी आपने शर्ट पहन रखा है या कुर्ता पहन रखा है, उसको उतार कर सही बटन लगाने के बाद ही उसको पहनना चाहिए। और वहीं यदि रास्ते में चलते समय आपको कोई बटन पड़ा मिल जाए, कोई बटन रास्ते में मिल जाए, तो ये आपको किसी नए मित्र से मिलवाएगा, किसी नए दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। जी पंडित जी, काफी नई जानकारी दे रहे हैं आप। हम चाहेंगे कि आप आगे भी बताएं। पशु पक्षियों को भी शकुन अपशकुन की मान्यताओं से जोड़ा गया है। जैसे पशु पक्षी बहुत, ये तो विशेष तौर से जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं उनका तो शकुन और अपशकुन के रूप में पूरा शास्त्र लिखा है। सब कुछ तो इस टीवी के माध्यम से, शो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, पर मोटा मोटा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौओं को, जैसे कौओं को पितरों की संज्ञा दी गई है, और कौओं से जुड़ी शकुन अपशकुन की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ मान्यताएं आज मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसे धन और सम्मान की हानि होती है, और यदि किसी महिला के सिर पर कौवा आकर बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट यानी मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि बहुत से कौवे किसी नगर में, गांव में या अपने घर के आसपास एकत्रित होकर बहुत ज्यादा शोर करने लगे, आवाज करने लगे, कांव कांव करने लगे, तो उस नगर पे, उस गांव पर या उस घर पे जिसके ऊपर वो ऐसा कर रहे हैं, इसका मान के चलिए कि कोई भारी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, कोई भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि किसी के भवन पर कौवों का झुंड आकर शोर मचाए तो भवन मालिक पर कई संकट एक साथ आ सकते हैं, बहुत सारे संकट एक साथ। वहीं यदि कौवा, यात्रा हम घर से निकल रहे हैं और सामने कौवा आ जाए और सामान्य स्वर में कांव कांव करे और चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं घर से, उसकी सिद्धि 101% होनी है, 100% वो कार्य सिद्ध होगा। वहीं यदि कौवा पानी से भरे घड़े पर बैठा दिखाई दे, मिट्टी का कोई घड़ा हो और कौवा उस पर बैठा हो, तो इसका संकेत ये है कि निश्चित तौर में आपके जीवन में, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। वहीं यदि कौवा मुंह में रोटी, मांस इत्यादि का टुकड़ा लाता हुआ दिखाई दे तो भी इसे शुभ संकेत माना गया है, यानी अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं यदि पेड़ पर बैठा कौवा यदि शांत स्वर में बोलता है तो निश्चित तौर पे स्त्री सुख प्राप्त होता है। वहीं यदि उड़ता हुआ कौवा किसी के सिर पर बीट कर दे, सिर पर बीट कर दे, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए ऐसे व्यक्ति को रोग का सामना करना पड़ता है, संताप का सामना करना पड़ता है। और यदि अपने मुंह से हड्डी का टुकड़ा गिरा दे, कोई हड्डी उसके मुंह में हो और वो उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाए, तो मान के चलिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो निश्चित है, यमराज उसको लेने आ चुके हैं। वहीं यदि कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोलता है तो मान के चलिए ये अशुभ संकेत है। वहीं यदि कौवा ऊपर की तरफ मुंह करके पंखों को फड़फड़ाता हुआ कर्कश स्वर में आवाज करता है तो भी वो किसी न किसी परिजन की मृत्यु की सूचना दे रहा है। इस बात को, ये संकेत है, ये शकुन है, ये अपशकुन है, इनको पूरा एक शास्त्र है। इनको यदि हम समझें तो आने वाली भविष्य की घटनाओं से पहले ही हम सावचेत हो सकते हैं। जी,
दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी इस शकुन अपशकुन की चर्चा को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पंडित जी, ब्रेक से पहले आप कौवे के संकेतों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम चाहेंगे कि आप छिपकली जो हमें संकेत देती है शकुन अपशकुन के, वो भी बताएं। जी बिल्कुल। घरों में एक आमतौर पर देखे जाने वाली, पाए जाने वाली छिपकली भी जीवन में होने वाली कई घटनाओं के बारे में संकेत करती है। ज़रूरत है उसे समझने की। आइए कुछ संकेतों के बारे में बात करते हैं। अगर दो छिपकलियाँ आपस में प्रेम करती हुई दिखे, समागम करती हुई दिखे, तो ये मान के चलिए कि आपका किसी पुराने मित्र से मिलन होने वाला है। वहीं दो छिपकलियाँ आपस में लड़ती हुई दिखाई दे, तो ये मान के चलिए कि आपका भी किसी दूसरे से या घर के अंदर झगड़ा होने की संभावना बन रही है। और वहीं यदि अलग होती हुई दिखाई दे, तो किसी प्रियजन से बिछड़ने का दुख होता है। वहीं यदि आप भोजन कर रहे हैं और उस समय छिपकली की आवाज आपको सुनाई दे, तो इसे शुभ फल कारक माना जाता है। यदि आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस समय आपको जो गृह स्वामी हैं उनको यदि छिपकली मरी हुई दिखाई दे, मिट्टी लगी हुई दिखाई दे, तो ये मान के चलिए कि उस घर में, उस भवन में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो हमेशा रोगी रहेंगे, बीमार रहेंगे। स्वास्थ्य का सुख उस घर में कभी नहीं रह सकता है। नए घर में प्रवेश करें और छिपकली मरी हुई, मिट्टी में सनी हुई दिखाई दे तो। वहीं यदि छिपकली, कई बार देखते हैं कि वो हमारे पर गिर जाती है, छिपकली किसी व्यक्ति के सिर अथवा दाहिने हाथ पर गिरे, सिर पर गिरे अथवा दाहिने हाथ पर गिरे, तो सम्मान तो मिलता है। वहीं बाएं हाथ पर यदि गिरे तो धन की हानि होती है। वहीं यदि छिपकली, कई बार हम बैठे पता ही नहीं पड़ता है, वो हमारे ऊपर से चढ़ जाती है, तो किसी व्यक्ति के दाईं ओर से चढ़ के बाईं ओर उतरो तो उसे पदोन्नति मिलती है, धन का लाभ मिलता है, बहुत शुभ माना जाता है। वहीं यदि छिपकली पेट पर गिर जाए तो अनेक प्रकार के उत्पातों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि छाती के ऊपर गिर जाए तो उसे शुभ संकेत माना जाता है, सुस्वाद भोजन का आनंद मिलता है। और यदि आपके शरीर में घुटनों के ऊपर छिपकली कभी गिर जाए तो उसे भी शुभ संकेत माना जाता है, सुख की प्राप्ति की सूचना देती है छिपकली। महिलाओं की बाहीं बाहों पर छिपकली गिरे तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, और दाहिनी बाहों पर गिरे तो सौभाग्य की हानि होती है। वहीं यदि किसी के दाहिने गाल पर छिपकली गिरे तो उसे भोग विलास की प्राप्ति होती है, और बाएं गाल पर गिरे तो स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होता है। नाभि पर गिरे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से छिपकली के बड़े ही शुभ और अशुभ संकेत हैं जिनको समझने का प्रयास करना चाहिए, वही आज मैं आपको बता रहा हूँ। जी पंडित जी, छींक जो होती है वो हमारे शकुन अपशकुन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या संकेत देती है ये छींक? दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वैसे तो छींक आना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन पुरातन समय से ही छींक को शकुन अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है। छींक आना कहीं शुभ माना जाता है, कहीं अशुभ। छींक से जुड़ी कुछ मान्यताएं तथा विश्वास है हमारे समाज में जो प्रचलित है, जो कि प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। अलग अलग जाति तथा धर्म में छींक आने को लेकर कई धारणाएं मानी जाती है। उनमें से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि यदि आपको जुकाम लगा हुआ है, आप बीमार हैं, वो छींक आती है तो उसका कोई शकुन अपशकुन नहीं होता। ये तो उस छींक की हम बात कर रहे हैं जो अचानक आती है, आपके पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए आती है। तो यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधाएं आती है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई सामने से छींक दे तो बाधाएं, निश्चित तौर पे वो कार्य जो है वह संपूर्ण नहीं होगा।
और यदि एक से अधिक बार छींके, 2 बार छींक लिया उसने, तो निश्चित तौर पे वही कार्य आपका सरलता से संपन्न हो जाएगा। वहीं यदि किसी मेहमान के जाते समय कोई उसके बाईं ओर छींकता है तो उसे अशुभ संकेत माना जाता है। कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, उस वक्त यदि छींक आ जाए तो खरीदी हुई वस्तु से लाभ होता है। सोने से पूर्व और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। सुबह सुबह जिनको छींकें आती हैं और उस छींक को जो घर में सुन रहे हैं तो उस घर वालों के लिए वो अशुभ संकेत है। पर ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका बस नहीं, छींक को आप रोक नहीं सकते। नए मकान में आप प्रवेश करते समय यदि छींक सुनाई दे तो उसी समय प्रवेश को स्थगित कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। बड़ा ही अशुभ संकेत है। कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं, उससे पूर्व छींक आना व्यापार में वृद्धि का सूचक माना जाता है। कोई मरीज यदि दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो भी वो शीघ्र ठीक हो जाता है। इसी तरीके से भोजन से ठीक पूर्व आप खाने पे बैठे और छींक की ध्वनि सुनाई दे तो भी अशुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रथम पहर में पूर्व दिशा की और छींक की ध्वनि सुनता है तो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरे प्रहर में पूर्व दिशा की तरफ से छींक सुनता है तो शरीर का कष्ट, देह का कष्ट प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर में पूर्व दिशा की तरफ से छींक सुनता है तो दूसरों के द्वारा स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है, भोजन का आमंत्रण निमंत्रण मिलता है। चौथे प्रहर में सुनते हैं तो किसी मित्र से मिलने का संयोग बनता है। वहीं कोई भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ आरंभ करते समय यदि कोई छींकता है तो भी उससे शुभ नहीं माना जाता है, अनुष्ठान जो है वो संपूर्ण नहीं होता है। तो इस तरीके से ये छींक के विभिन्न शकुन अपशकुन हैं। उसी तरीके से हम पहले भी आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा उसमें से वापस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारे शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं, अंग हैं, उनके फड़कने के आधार पर भी शकुन ज्ञात करने की धारणा प्रचलित रही है। प्राय जो पुरुष है उनका दाहिना अंग और स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। आंखों के फड़कने से संबंधित मान्यताएं जन सामान्य में सबसे अधिक व्याप्त है। बाईं आंख फड़क रही, दाईं आंख फड़क रही, तो स्त्री का, महिला का बाईं आंख का फड़कना और दाहिने आंख का निचला भाग फड़कना, ऊपर का और नीचे का, तो नीचे का भाग फड़कना शुभ माना जाता है। बाईं आंख फड़कना सुख, भोग तथा संगम का प्रतीक है। दाईं आंख का निचला भाग यश, लाभ तथा सुख को बताता है, परंतु दाहिने आंख और बाएं आंख के निचले हिस्सा का फड़कना भय और हानि को इंगित करता है। और पुरुष की आंखों में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। जहाँ दाहिनी आंख तथा बाईं आंख का निचला हिस्सा शुभ माना जाता है, वहीं बाईं आंख तथा दाहिने आंख का निचला हिस्सा अशुभ माना जाता है। जी, तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा, साथ ही में आपको नई जानकारी देने में भी सफल रहा होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी किसी भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं। साथ ही में आप हमें कभी भी ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।